अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गियर बॉक्स मेंटेनेंस प्रोग्राम, और ये बेसिकली एक पूरी सीरीज़ होगी। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स होता क्या है। देन हम लोग इसमें बेरिंग एंड इसकी सील की अरेंजमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से बेरिंग और कौन सी सील्स और उनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी। देन हम इसको देखेंगे कि इसकी द मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है, इसका किस तरीके से आपने इसको मेंटेनेंस करनी है, रीबिल्ड करना है। देन इसमें टीयर डाउन्स को हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देन हम देखेंगे ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई होने के बाद आपने इसकी बेरिंग की माउंटिंग और सील की इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है। ये सब करने के बाद हमने इसको रीअसेंबल करना होता है, वो रीअसेंबलिंग के प्रोसेस को देखेंगे और आखिर में हम इसकी कन्फर्मेंस की टेस्टिंग करेंगे कि ये एक्चुअली में जो हमने इसकी मेंटेनेंस किया ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ एक सीरीज़ में होगा क्योंकि एक व्लॉग में इतना कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग आज व्हाट इज़ अ गियर बॉक्स से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गियर बॉक्स से रिलेटेड आपका नॉलेज है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स एक मैकेनिकल यूनिट है। अब ये किस कॉन्सिस्ट करता है? गियर्स विद अ हाउसिंग। इसमें गियर्स होते हैं, बेरिंग्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, एक कंप्लीट इसकी एक हाउसिंग होती है जिसके अंदर ये सब कुछ इनक्लोज होता है। अब इसके तीन मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर वन, टू इंक्रीज टॉर्क फ्रॉम द ड्रिवन डिवाइस। जो ड्रिवन डिवाइस होती है ना उसका टॉर्क को इंक्रीज करता है, सच है जो मोटर होती है, टू द ड्रिवन कंपोनेंट। अब ये क्या, ड्राइविंग डिवाइस से जो टॉर्क इंक्रीज करता है टू द ड्रिवन कंपोनेंट जो इसके आगे चल रहा होता है। सेकेंडली, टू रिड्यूस द स्पीड जनरेटेड बाय द मोटर। जो मोटर से स्पीड जनरेट हो रही थी उसको रिड्यूस करता है। देन लास्ट वन जो है वो इसका टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। जो रोटेटिंग शाफ्ट है आगे वो गियर्स के थ्रू उसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो रही होती है। डिफरेंट गियर्स के टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होती है, उसको भी हमने आगे भी डिस्कस करना है। सो गियर बॉक्स की क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंगली वो उसको चेंज कर रहा होता है वो डिफरेंट गियर की क्लासिफिकेशन होती है। अब बेसिकली इसकी तीन क्लासिफिकेशन है। एक गियर मोटर, सेकंड जो है वो मॉड्यूलर गियर बॉक्स होता है, नंबर थर्ड वन जो होता है वो कस्टमाइज गियर बॉक्स होता है। इन तीनों को हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है गियर मोटर। अब गियर मोटर क्या होता है? ये एक पेयरिंग गियर रिड्यूस होता है। इस तरीके से ये साथ साथ जुड़े होते हैं। अभी साथ साथ जुड़े होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो कपलिंग होती है ना वो नहीं होती, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और ये डायरेक्टली जो है ना वो उसके साथ अटैच हो जाता है। अब इसकी क्या होता है, ये बहुत ही लाइट एप्लीकेशन के लिए होता है, जैसे हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं या इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत ही लाइट सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। इसकी लाइफ जो होती है ना बड़ी शॉर्ट है, ये थ्रो अवे होते हैं। आप इसको यूज़ करें एक दो साल इसकी लाइफ होती है और इसको फेंक दे, चेंज करते हैं आप लोग इसको। देन सेकेंड वन जो है वो मॉड्यूलर गियर बॉक्स है। मॉड्यूलर यूनिट्स क्या करते हैं? प्रोवाइड ऑप्शन ऑफ पैरेलल और राइट एंगल शाफ्ट एट द सेम हाउसिंग। अब ये क्या, मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशंस होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पल्प एंड पेपर में, माइनिंग में, सीमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीडियम वॉल्यूम को प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। इनकी जो लाइफ होती है ना वो 2 से 10 साल होती है और इसकी जो मेंटेनेंस होती है ना वो इसको मज़ीद इम्प्रूव कर देती है इसकी लाइफ को। थर्ड वन है जो आमतौर पर हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं वो ये कस्टमाइज गियर बॉक्स होते हैं, जो आपकी नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, लोड के मुताबिक जो है वो इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये आपके यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन में, मेटल में, सीमेंट में, माइनिंग में, मरीन में, शुगर में, हर जगह पर ये होता है। ऑन डिमांड इसको होता है और इसकी जो सर्विस लाइफ होती है वो बहुत हाई होती है, 10 साल से भी ज़्यादा, ग्रेटर देन 10 ईयर्स इसकी लाइफ होती है नॉर्मली। अगर हम देखें जो गियर बॉक्स है इसमें बेसिकली गियर चल रहे होते हैं। अब वो गियर जो होते हैं ना उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
अब द गियर आर द हार्ट ऑफ द गियर बॉक्स। ऑफ कोर्स गियर बॉक्स है तो इसमें जो हार्ट आएगा ना वो इसका गियर्स होते हैं। अब गियर क्या होता है, टिपिकली ये एक पेयर होता है, पेयर जो ट्रांसमिट कर रहा होता है अपनी पावर को। इसमें एक व्हील होता है और एक पिनियन कहते हैं इसको। अब इन अ गियर अरेंजमेंट द टूथ गियर दैट प्रोवाइड्स द ड्राइव इज कॉल्ड द पिनियन एंड द ड्रिवन गियर इज कॉल्ड द व्हील। जो आपको वो दे रहा होता है, ड्रिवन हो रहा होता है, वो आपका व्हील होता है और पिनियन आपको ड्राइव दे रहा होता है इसमें। अगर हम आगे गियर की क्लासिफिकेशन में जाएं मजीद, तो गियर्स की भी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं। एक पैरेलल एक्सिस होता है, एक ऑर्थोगोनल एक्सिस होता है और एक स्लांटिंग एक्सिस होता है। ये 3 इसकी मेन क्लासिफिकेशन होती हैं। एग्जांपल देखें तो ये देखिए, ये सारे पैरेलल गियर्स हैं। स्पर गियर हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया, पैरेलल चल रहा है। स्पर गियर हो गया, इंटरनल स्पर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन हेलिकल टीथ के साथ, ये सारे आपके पैरेलल। फिर अगर आप ऑर्थोगोनल एंड स्लांटिंग में देखें तो स्लांटिंग और ऑर्थोगोनल में ये बेवल गियर हैं, या बेवल गियर ये वाले हैं। क्रॉस हेड हेलिकल गियर है, वॉन्ग गियर्स हैं, ये आपके सारे ये स्लांटिंग एंड ऑर्थोगोनल गियर्स होते हैं ये। अगर हम कॉमन प्रॉब्लम्स को देखें, इनके ओवरव्यू के कॉमनली कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो ये 3 किस्म के ही प्रॉब्लम मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज में गियर बॉक्सेस में आ रहे होते हैं। एक लैक ऑफ लुब्रिकेशन होती है, एक कॉन्टेमिनेशन होती है और एक मिसअलाइनमेंट होती है। ये 3 प्रॉब्लम की वजह से आपका गियर जा रहा होता है। लैक ऑफ लुब्रिकेशन, ग्रीस ऑयल इसमें होता है, वो प्रॉपर ग्रेड का यूज़ नहीं हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा यूज़ करने में देर हो जाते हैं, उसमें कॉन्टेमिनेशंस आ जाती हैं, या तो सील फेलियर की वजह से उसमें डस्ट मिट्टी आना शुरू हो जाती है, या फिर आपकी जो गियर है ना उन्होंने प्रॉपर मैश होके एक बैकलैश के साथ, एक एंगल के साथ चलना होता है। जैसे ही वो आपकी शैफ्ट की अलाइनमेंट ख़राब होती है, वो टीथ का जो आपस में एंगल है वो प्रॉपर नहीं होता और मिसअलाइनमेंट एक क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपका गियर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप मेंटेन रखें तो आपके गियर बॉक्स की लाइफ और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वेल, थैंक यू वेरी मच। जो बाकी की सीरीज़ है इसी तरह हम लोग एक एक दो करके टॉपिक आगे चलते रहेंगे और 4 से 5 वीडियोस में हम इसको कवर कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिपोटेक, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।